हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, किस तरह से अपनी बात को रखेंगे? देश के लिए बहुत गौरव का पल है, बड़ा दिन है इसरो के लिए भी और भारत के लिए अपने। निश्चय ही इसरो के लिए भी वो भी बधाई के पात्र हैं, सारे देशवासी भी, जिनका सहयोग, जिनका उत्साह सदा हमारा मॉरल बूस्टर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन्होंने एक अनुकूल वातावरण दिया है हमारे सारे प्रोजेक्ट के लिए। और ये मैं कहूंगा कि आज की ये जो कामयाबी है, क्योंकि मेडन टेस्ट फ्लाइट थी, इससे अब सीरीज ऑफ ट्रायल फ्लाइट्स हमारी शुरू हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो आखिरी पड़ाव का यात्रा है गगनयान को लॉन्च के लिए, उसका ये पहला कदम है। द फर्स्ट स्टेप इन द लास्ट लेग ऑफ द जर्नी टू लॉन्च गगनयान। इसके बाद हमारे छोटे छोटे टेस्ट फ्लाइट्स होंगे, फिर आखिरकार एक बड़ा टेस्ट फ्लाइट जाएगा जो अनमैन्ड होगा, फिर एक रोबो वाला जाएगा जिसमें फीमेल रोबो होगी वायुमित्रा, और फिर लगभग 2025 के लगभग गगनयान लॉन्च करने की स्थिति में हो रहेंगे। दुनिया में इसरो का डंका बज रहा है जितेंद्र जी, भारत का नाम रोशन हो रहा है। अपने वैज्ञानिकों को क्या कहेंगे आप यहाँ से? अथक प्रयास उनका। निश्चय ही इससे ये बहुत प्रमाणित तौर पर सिद्ध होता है कि हमारे यहाँ कभी प्रतिभा की कमी ना थी, योग्यता की कमी ना थी, मेहनत करने का मादा भी था, आंखों में अरमान भी थे, सपने भी थे, वातावरण में अनुकूलता की कमी थी। और पिछले 3-4 वर्षों में जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुरानी बंदिशों से इसरो को मुक्त कर दिया, आज आप देखिए कि भारी संख्या में वहां लोग आते हैं। 2-3 साल के भीतर 150 से अधिक स्टार्टअप्स हो गए हैं और उनमें से बहुत सारे अब एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, जबकि पहले वो अकेले आइसोलेशन में काम करते थे। और इससे ये हमें लाभ हुआ है कि वैल्यू एडिशन ऑफ नॉलेज एंड फाइनेंसेस दोनों ही हैं। और मुझे लगता है कि अब हम उस स्थिति में हैं कि दूसरे देश हमसे सूचनाएं और जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसरो जो है वो आशा, उम्मीद, हिम्मत, ये सबका एक पर्याय बन चुका है। नाकामी शब्द है ही नहीं। थोड़ी देर के लिए शायद आप भी और हम सभी घबराए हुए थे, लेकिन वैज्ञानिक नहीं डोले और थोड़ी देर के छोटे से ब्रेक के बाद इस मिशन को लॉन्च कर दिया गया। जितेंद्र जी, हाँ, वो ऐसा हुआ श्रीतेज जी के आरंभ में कुछ शायद सूचना देने में थोड़ी सी ऐसा कम्युनिकेशन गैप आया, जिससे ऐसे लगा कि ये स्थगित हो गया। तो दरअसल स्थगित नहीं हुआ था, वो कंप्यूटर में जो छोटा सा स्नैक था इंजन को चालू करने में, इग्निशन में, उसको थोड़ा सा सुनिश्चित करने के लिए विलंब किया गया था। एज एन इंडियन मिनिस्टर थोड़ी आपको भी घबराहट हुई थी? नहीं चाहिए, तो हर मिशन में इस प्रकार का रहता ही है कि जब तक ये हर मिशन हमारे लिए एक परीक्षा का, और हर मिशन का हर पड़ाव ही एक परीक्षा है। दुनिया देख रही है जितेंद्र जी भारत को, इसरो की शक्ति, भारत का दम, बैक टू बैक चंद्रयान, आदित्य L1 और अब गगनयान। क्या कहेंगे इस उपलब्धि पर? निश्चय ही अब जो चंद्रयान 3 है, ये साउथ पोल पर जाकर के उतरा है। आज तक कोई भी देश वहां नहीं पहुंच सका, और वहां से जो सूचनाएं, जो एविडेंस, जो इनपुट्स वहां से मौसूल हो रही हैं, अभी हमने साझा तो नहीं की बाकी देशों के साथ, धीरे धीरे होंगी। सारे देश उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि हमारी जो वहां की फाइंडिंग्स है वो उनके साथ भी साझा की जाए। और जितेंद्र जी, अपने भारत में ही विश्व कप क्रिकेट चल रहा है, यहाँ पर जो बल्लेबाज है पिच पर चौके छक्के की बारिश कर रहे हैं, और हमारे जो वैज्ञानिक है, देश के साइंटिस्ट, वो स्पेस के पिच पर चौके छक्के लगा रहे हैं, लगातार सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, निश्चय अगर एक वाक्य में कहा जाए अंग्रेजी में कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स हैपनिंग